इसे तो आप पहचानते होंगे और यूज भी करते होंगे, तो क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं कि ऐसे में ये सिम कार्ड जो है वो कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और बाकी जो ये छोटे-छोटे टर्म्स हैं ICC, आईडी, एमएससी और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या आप इसके बारे में डिटेल में जानते हैं? और आपको क्या पता है कि जो पहला सिम कार्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे वो सिम का जो साइज़ था वो एक एटीएम के बराबर था। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर जो सिम कार्ड आप चलाते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी थी 1991 से और उस टाइम पे जो सिम कार्ड था वो करीब एक एटीएम कार्ड के बराबर आता था। लेकिन इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे सिम का साइज़ रिड्यूस होते चला जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सिम कार्ड का फुल फॉर्म जो है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल और ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि एक कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस होता है और उसी पे लगभग काम करता है। और यहाँ पर आप सोच नहीं सकते हैं कि एक सिम कार्ड के अंदर कितनी सारी डिटेल्स आपकी छुपी होती है। जैसे कि यहाँ पे किस कंपनी का सिम कार्ड है, बाकी किस रीजन में वो चल रहा है, किस नेटवर्क से कनेक्टेड है और किस डिवाइस में आप उस सिम कार्ड को यूज कर रहे हैं। ये सारा डिटेल अगर आप अपने डिवाइस में सिम कार्ड लगाते हैं तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी सिम कार्ड होते हैं उनका एक अलग एक यूनिक तरह का ICC आईडी नंबर होता है और उस नंबर से यहाँ पे ये ट्रेस किया जा सकता है कि ये किस इंडस्ट्री का है, किस रीजन का है और किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, बाकी किस डिवाइस में ये सिम कार्ड चल रहा है। तो इसकी वजह से मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर किसी का सिम कार्ड ट्रेस होता है तो वहाँ पे ICC आईडी नंबर को ही एंटर करके चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पर जो सिम कार्ड का बैक होता है वहाँ पे आप देखते होंगे एक सिलिकॉन का कुछ चिप रहता है, तो वहाँ पे कुछ लाइनिंग होती है और कुछ पार्ट डिवाइड होते हैं, मतलब हर एक का अलग अलग पार्ट होता है। तो ऐसे में वो पार्ट ऐसे नहीं होता है, उसका हर एक का अलग अलग काम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि इनपुट आउटपुट का अलग पोर्ट है, रीसेट का है, VCC का है और क्लॉक का है। ऐसे बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उन सभी का भाई अलग अलग यहाँ पे पार्ट उसी सिलिकॉन चिप पे यहाँ पे प्रिंटेड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे सिम कार्ड फंक्शन करता है। बाकी यहाँ पर आप अपने सिम कार्ड के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सेव कर सकते हैं किसी अननोन पर्सन का या फिर किसी भी जान पहचान वाले लोगों का। ये सारी चीज़ें तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिम कार्ड में हम कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सिम कार्ड आज के समय में आता है वो GSM होता है और ज़्यादातर सिम कार्ड पहले जो आता था वो CDM में हुआ करता था और CDM में सिम कार्ड को चलाना आज के समय में मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेंडर हैं वो सप्लाई ही रोक दिए हैं और ऐसे डिवाइसेस आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर जो केसेस में यहाँ पे डिवाइसेस आजकल मिलते हैं उसमें यहाँ पे GSM सिम का सपोर्ट होता है। बाकी आपने अगर काफ़ी पहले से आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता होगा अभी रिलायंस जियो का भी CDM में सिम कार्ड आता था, टाटा का भी CDM में सिम कार्ड आता था। जिस टाइम पे वो फ़ोन वाला सिस्टम हुआ करता था वहाँ पे करीब हम लोग डायल करते थे और उस वो वाला सिस्टम हुआ करता था। तो आप फोटो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का हुआ करता था। तो उस टाइम पे यहाँ पर CDM में सिम कार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था और चल रहा था। और यहाँ पर CDM में सिम कार्ड को बंद होने का काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। जैसे कि पहला रीज़न ये है कि ये LTE कैपेबल हैंडसेट में काम करता है, तो आज के टाइम पे यहाँ पे LTE कैपेबल डिवाइस नहीं मिलता है। काफ़ी मतलब ऐसे डिवाइसेस आज के समय में नहीं मिलता है। और जो CDM में सिम कार्ड होता था वो ग्लोबली नहीं काम करता था। यहाँ पे जो GSM सिम कार्ड है वो ग्लोबली काम करता है, मतलब आप इंडिया में यूज़ करें या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयरटेल क्या है वो इंडिया में भी चलता है और बाकी कुछ देशों में भी चलता है, तो आप एयरटेल का सिम कार्ड यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ विदेश जाते हैं तो वहाँ भी यूज कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो GSM सिम कार्ड से ही पॉसिबल हो पाता है। बाकी यार सबसे मज़े वाली बात यहाँ पर ये है कि सिम कार्ड का जो साइज़ था, सबसे पहला जो सिम कार्ड लॉन्च हुआ था 1991 में, वो सिम कार्ड था एक DTH के कार्ड या फिर ATM कार्ड के बराबर था। मतलब उस टाइम पे वो जो क्या कहते हैं उसे फ़ोन वाला सिस्टम आता था ना, तो वहाँ पे वो कार्ड ऐसे लग जाता था। उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन है। तो आज के टाइम पे तो ई सिम आता है, सिम कार्ड की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली मतलब अपने फ़ोन में ही सिम कार्ड को वो कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और बाकी यहाँ पे चीज़ें काम करती रहेंगी।
होंगी। और भाई जिस तरह से यहाँ पे जो स्मार्टफ़ोन आते थे वो पहले बड़े-बड़े आते थे, आजकल मतलब बहुत छोटा भी स्मार्टफ़ोन आता है। आने वाले समय में तो स्मार्टफ़ोन भी नहीं होगा, एक बटन होगा, ऐसे दबाएँगे और सारा कुछ हवा में काम करेगा। तो ऐसा भी चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर, हो सकता है 2025-30 तक हमें देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर हम सिम कार्ड की बात कर रहे हैं तो भाई सिम कार्ड की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला सिम कार्ड लॉन्च हुआ था वो एक कार्ड की तरह था। उसके बाद जो सिम कार्ड आया वो था मिनी सिम कार्ड। तो वो तो करीब उस कार्ड में से भाई 10 सिम कार्ड बनेंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने दिमाग लगाया और इसे ही तो भाई आविष्कार कहते हैं ना। तो यहाँ पर मिनी सिम कार्ड जो था वो भी काफ़ी लंबे समय तक यूज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे भाई ये नोकिया का 3310 और बाकी जो स्मार्टफ़ोन आते थे उसमें यहाँ पे मिनी सिम कार्ड ही लगते थे। और उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो सिम कार्ड आया, फिर वो मतलब उस सिम कार्ड का भी छोटा हिस्सा आ गया। फिर उसके बाद नैनो सिम कार्ड आ गया, जो कि आज के टाइम में हम सभी यूज़ करते हैं। तो नैनो सिम कार्ड आजकल के समय में मतलब सभी स्मार्टफ़ोन में यूज़ होते हैं। लेकिन इसके बाद भी भाई एक और छोटा सिम कार्ड आ गया, जो कि अब सिम कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो फ़ोन के अंदर ही लगा हुआ आता है, जो कि इसे हम कहते हैं ई सिम कार्ड। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड होता है और ये बेसिकली आईफ़ोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर जितने भी ये ब्रांड्स हैं, स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स हैं, इनके फ्लैगशिप फ़ोन्स में हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। वैसे ज़्यादातर केसेस में हमें ये एप्पल के डिवाइसेस में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। आईफ़ोन में हुआ या फिर एप्पल वॉच आता है, उसमें यहाँ पे ये ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। और सैमसंग के भी कुछ स्मार्टफ़ोन्स आते हैं जिसमें ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। तो फ्यूचर ई सिम कार्ड का है। इसके बाद अब आपको सिम कार्ड भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपली आपको किसी भी स्टोर पे आप जाएँगे आने वाले समय में, उसके बाद आपको कोई भी नंबर वहाँ डिसाइड करना है और सिंपली वो आपके फ़ोन में यहाँ पे वो नंबर रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद आपका काम हो गया। तो यही था सिम कार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा डिटेल जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने अपने याद में सबसे पहला कौन सा सिम कार्ड देखा था और वो किस कंपनी का था। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।